सामने आती हुई। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। बाकी भाई क्या ही तो गजब की बारिश लगी हुई है यार। बदारगंज की ओर जाने वाली जम्मू में कितनी तेज बारिश हो रही है भाई, क्या मौसम हो रहा है। न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी गजब की रफ्तार में आ रही है दोस्तों सामने से। न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी, क्या हॉन्कर है भाई। जोग बनी सीमांचल एक्सप्रेस। दोस्तों समय हो रहा है शाम के 6:45 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी है। फिलहाल मैं हूं इस समय राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में और यहां पर लगी हुई है आप लोगों की पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो कि राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से चलकर नई दिल्ली की ओर जाती है। आ चुका हूँ 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, और सामने की ओर देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई पटना तेजस राजधानी लगी हुई है और इस और लगी हुई है आप लोगों की आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। बट आज मैं इन दोनों में से किसी में भी जर्नी नहीं करने वाला हूँ। आज अपनी जर्नी होने वाली है, ऐसे टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आप लोग जो है। ये रही दोस्तों आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति, जो कि जा रही है आज गोमो शेड के साथ, गोमो शेड के वेब 7 के साथ जा रही है, जिसका रोड नंबर है 37476। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर है। पहले निकलेगी पटना तेजस राजधानी, उसके बाद निकलेगी आप लोगों की आम जनता की राजधानी। ये निकल गई यहाँ से पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस भाई, अमृत भारत की लिवरी के साथ। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, एक ये निकला और एक ये निकलेगी, 2 भाई दोनों तबाही भाई। चलिए डिपार्चर के लिए है तैयार दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कोई हॉन्कर हो बढ़िया सा, मज़ा आ जाएगा भाई फिर तो। चलिए डिपार्चर के लिए है तैयार भाई संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मचाएगी अभी तांडव भाई। अभी तो नहीं, दानापुर के बाद जो ये तांडव मचाती हुई जाएगी ना भाई है। चलिए निकल गए, देखो अभी जस्ट पटना तेजस राजधानी निकली, उसी के पीछे पीछे इसको भी डिपार्चर दिया है। बाकी जस्ट अभी संपूर्ण क्रांति निकली और यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो है डिस्प्ले हो चुका है 22361 राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली पटना अमृत भारत एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों लगभग 7:30 बजे जाकर के जो है अपनी ट्रेन को लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को। दोस्तों ये आ गया आप लोगों का वेब 5 गाजियाबाद शेड के अमृत भारत लोकोमोटिव के साथ 22361 राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। ये रहा दोस्तों आज का अपना कोच S3। चलिए चलते हैं अंदर की ओर। अभी डोर ओपन नहीं हुआ, एक बार डोर ओपन हो जाए फिर चलते हैं अंदर, बैठते हैं। बाकी 7:50 हो रहे हैं दोस्तों, डॉट ऑन टाइम जो है डिपार्चर हो चुका है अपनी अमृत भारत का राजेंद्र नगर टर्मिनल से। इस साइड से इसलिए दिखा रहा हूँ कि दूसरी साइड लोग खड़े हुए हैं भाई, इसीलिए इस साइड से डिपार्चर दिखा रहा हूँ। चलिए तो अपना अगला हॉल्ट जो है वो पटना जंक्शन है। सामान वगैरह सेटल करके आराम से अपना जो है अभी डिपार्चर दिखाया आप लोगों को। टाइम ही इतना लग गया। सीट अपने को आज की जो है साइड पर मिली है, क्योंकि यहाँ AC लगा पड़ा। जब मैंने इस ट्रेन में टिकट लिया था, वेटिंग लिया था, आप लोगों को पता है बाहर AC लगा हुआ था। थैंक गॉड मेरे को RAC नहीं मिला, ये चीज़ देख करके मैं खुश हूँ। बट अगर इस गाड़ी की एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर इसमें कितनी भी सीट्स अवेलेबल हो, पहले इस गाड़ी को प्रायोरिटी दी जाती है RAC की। तो आप लोगों को अपर, साइड अपर या मिडल यही टिकट मिलेगी देखने के लिए। पहले बता रहा हूँ आप लोग, कहीं से तो साइड लोअर मिल जाएगी, साइड लोअर इस गाड़ी के अंदर जल्दी नहीं मिलती। चलिए अपना अगला हॉल्ट वैसे भी दोस्तों पटना जंक्शन ही है, बस थोड़ी दूर पे। चलिए यहाँ पर अराइवल होता है दोस्तों अपना पटना जंक्शन पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर, और सामने की ओर दोस्तों आई है अभी कोटा पटना एक्सप्रेस। पटना जंक्शन पे अच्छी खासी बोर्डिंग हो रही है भाई अपनी ट्रेन की, जो ऑलमोस्ट जो खाली पड़ी थी ना थोड़ी बहुत, वो भी यहाँ पर पैक हो जाएगी पूरी की पूरी।
बाकी चलिए, पटना जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जो है जंक्शन पॉइंट, इसीलिए क्योंकि गया वाली लाइन निकल जाती है यहाँ से। हम लोग बढ़ेंगे आप लोगों का टुवर्ड्स सारा बक्सर होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर। चलिए, निकल चुकी अपनी ट्रेन दोस्तों जो है पटना जंक्शन से। अच्छा खासा समय लिया बट ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा ही रुकी थी गाड़ी। बाकी ये जो सामने आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं ना दोस्तों, ये निकल जाती है आप लोगों के टुवर्ड्स गया जंक्शन की ओर, इसीलिए पटना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये भाई आज की अपनी सीट है। अभी मैंने पटना से सबवे से मंगवा लिया था खाने के लिए, एंड ये कुछ अपनी सीट है साइड पर बर्थ जो है। इससे मेरा इतना गंदा सर दर्द हो रहा है ना, क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों हो रहा है, या तो गर्मी की वजह से हो रहा है, फिर क्या रीज़न है नहीं पता। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है भाई मेरा। एंड गर्मी की बात करो भाई, कोच के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब बाहर इतना ठंडा लग रहा है ना, और यहीं पर उतना ही गर्म। सही है। इनके अंदर ना पेंट्री कार भी है, तो अभी खाने वगैरह का ऑर्डर लेने आ रहा था, बट मैंने ऑलरेडी मंगा लिया। सुबह ट्राई करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह जब होगा ना तब ट्राई करेंगे कि कैसा क्या खाना है इसके पेंट्री कार का। फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है, यहाँ से चल के रुकेगी दानापुर आप लोगों का, फिर आरा, फिर बक्सर, फिर उसके बाद सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर सूबेदारगंज, फिर गोविंदपुरी, फिर आप लोगों का फाइनली न्यू दिल्ली। गाड़ी का हॉल्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका टाइम टेबल बहुत खतरनाक है। जब स्टार्टिंग में चली थी तब मैंने इसमें जर्नी भी की थी। बाकी दोस्तों समय हो रहा है 9:07, ट्रेन अपनी पहुंची है अभी आरा जंक्शन। एंड दिखने से ही लग रहा होगा भाई आरा जंक्शन है, क्योंकि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की हाइट देखो यार, लोगों को चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है, खास करके लेडीज़ों को बहुत दिक्कत होती है। पता नहीं क्यों नहीं इसका लेवल बढ़ा रहे हैं। के अंदर लगा हुआ है RAC, जिसके कारण भाई बहुत ज़्यादा भसड़ हो रखी है इस ट्रेन के अंदर जो है। फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है, देखो अभी क्या है ना, ट्रेन अपनी पहुंची आरा जंक्शन, दानापुर मैंने स्किप कर दिया था, मैंने आपको दिखाया था सबवे लेकर के आया था, तो वही खा वगैरह रहा था मैं। अभी का सीन बेसिकली क्या अभी ये है कि भाई अभी मैं लूँगा मेडिसिन, जो कि मैंने ढूंढ ली भाई, थैंक गॉड मेरे बैग में पड़ी हुई थी। सर इतना गंदा पड़ रहा है मेरा, मैं क्या बताऊँ। तो अभी मेडिसिन वगैरह लेकर के मैं करूँगा भाई रेस्ट फिलहाल जो है, और DDO के बाद फिर तांडव दिखाते हुए लेकर के चलेंगे अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का जो है। फिलहाल सिग्नल मिल चुका है अपनी ट्रेन को जो है डिपार्चर का आप लोगों का आरा जंक्शन से। चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है आरा जंक्शन से, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, निकल गई अपनी ट्रेन जो है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस आरा जंक्शन। बाकी आरा से निकलते ही ज़बरदस्त एक्सेलरेट किया है भाई अपनी ट्रेन ने जो है, और अभी क्रॉसिंग भी मिलने वाली है दोस्तों हमें जो है अमृतसर हावड़ा मेल के साथ। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की अमृतसर से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली अमृतसर हावड़ा मेल आती हुई। अमृतसर हावड़ा में लूप में खड़ी हुई है। कौन सी ट्रेन इसे ओवरटेक करने आ रही है? ये दोस्तों अपनी पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस फ्लैट 130 भाई, क्या भाग रही है भाई गाड़ी अपनी फ्लैट 130। दोस्तों समय हो रहा है 11:18, और अभी कुछ ही देर में जो है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंचने वाली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। अब जाकर के भाई थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, स्टिल अभी भी है हल्का हल्का, बट ठीक है। अभी सर दर्द वगैरह तो चलता रहेगा, आप लोगों को जर्नी भी तो दिखानी है। चलिए भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं, फिर मिलता है आप लोगों को। बाकी दोस्तों जो इस ओर से आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की गया जंक्शन की ओर से, सासाराम, देरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड की ओर से आ रही है ये वाली लाइन जो है। हम लोग एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर। हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर, और हम आप लोगों को पता ही है पटना वाली लाइन की ओर से आ रहे हैं। स्लो इसलिए कर आगे, लाइन चेंजिंग है अपनी आगे। न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस।
चलिए अपना अराइवल हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दोस्तों, और उस सर कोई वेब 7 के साथ ट्रेन भी खड़ी है, देखते हैं कौन सी है। और उस सर आई है विक्रमशिला एक्सप्रेस, आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की लगी हुई है कामाख्या भगत की कोठी, भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस। पहुंचाने का ना। चले अराइवल हो रहा है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पे लिया है अपनी गाड़ी को। इस समय से दोस्तों जो है 2 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बात करें यहाँ पर अपनी गाड़ी को 7 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो दोस्तों अगर बात कर ले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की, तो जंक्शन इसीलिए जो मैंने आप लोगों को एक लाइन आते हुए दिखाई थी आप लोगों की टुवर्ड्स आ रही थी गया जंक्शन की ओर से, और एक लाइन निकल जाती है दोस्तों यहाँ से आप लोगों की टुवर्ड्स जो है बनारस की ओर, काशी होते हुए बनारस की ओर, और एक लाइन निकल जाते हैं यहाँ से जिस पर हम लोग बढ़ने वाले हैं आप लोगों का मिर्ज़ापुर के रास्ते प्रयागराज जंक्शन की ओर। बाकी जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं पटना वाली, इसीलिए जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 7 मिनट का हॉल्ट दिया गया। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। देखिए अभी रेड बुल दिखी तो मैंने जो है यहाँ पर रेड बुल परचेज़ कर ली थी। चलिए भाई डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जो है। एंड भाई अगर अभी तबीयत की बात करूँ, सर अभी भी स्टिल दर्द कर रहा है, लेकिन अब दर्द करे चाहे कुछ हो, मैंने अब आप लोगों को इस गाड़ी का एक्शन दिखाना है 130 वाला, जो कि अभी तक दिखाते हुए लेकर के नहीं आ रहा था। और प्लस जो है अब ये गाड़ी क्रॉसिंग सब मिलने वाली है अच्छी खासी, बेसिकली जो है मेन लाइन पे मतलब क्रॉसिंग्स मिलेंगे बढ़िया, जो है आप लोगों की राजधानी गैंग वगैरह आएगी तो वो सब देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों लगी हुई है कोलकाता ग्वालियर एक्सप्रेस, लगभग 1 घंटे की देरी के साथ ये अभी पहुंची है। फिलहाल शायद से अपने को तो सिग्नल मिल चुका है यहाँ पे अपनी अमृत भारत को डिपार्चर का। अगर यहाँ से हम लोग निकलते हैं तो मोस्टली जो है ये ट्रेन हमें ओवरटेक मारेगी आगे फिर। चलिए दोस्तों डिपार्ट कर चुकी है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर ही है। राजेंद्र नगर पटना न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस फ्रॉम राजेंद्र नगर पटना टू न्यू दिल्ली वाया सूबेदारगंज गोविंदपुर। बाकी दोस्तों लोको शेड है दोस्तों। चलिए निकल गया अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1239 कोलकाता ग्वालियर एक्सप्रेस कोलकाता अभी तो फिलहाल लगी हुई है उस और जो है कोलकाता ग्वालियर एक्सप्रेस। अब ये ओवरटेक कहाँ करती है वो चीज़ देखने वाली होगी। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। क्योंकि अपनी जो है अमृत भारत एक्सप्रेस अभी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को LTD पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो कि आ ही रही है उसका अराइवल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच रही है वो भी। तो चलिए उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। उसी के पीछे पीछे जहाँ तक है आप लोगों की है बीकानेर गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, तो वो दिखाते हैं। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की LTD से चलकर पाटलिपुत्र की ओर जाने वाली LTD पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी इसको प्रोसीड मिला नहीं है, मतलब एंट्री दी नहीं गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। तो इधर लगी हुई है आप लोगों की पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 27 घंटे और 40 मिनट में आपको LTD से पाटलिपुत्र पहुंचा देती है। ऑन टाइम है गाड़ी, डिले नहीं है। चलिए दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ने जो है यहाँ पर एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है भाई। यहाँ आउटर में बड़ा अलग लगा रखा है इसको, बीकानेर गुवाहाटी है आई थिंक, या कोई स्पेशल है, देखते हैं। हाँ नहीं कोई LTD बाउंड गाड़ी है शायद, लोकमान्य तिलक बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मतलब ये ओवरटेक खाएगी बीकानेर गुवाहाटी से। तो इस और ग्रीन सिग्नल तो दिख ही रहा होगा,
और आ ही रही है बस सामने से आप लोगों की गुवाहाटी बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, ये आ गई है आप लोगों की बीकानेर गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी भाई ट्रेन आ चुकी है फ्लैट 130 की रफ्तार में। बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है सीरियसली। तांडव शुरू भाई अमृत भारत का, नारायणपुर बाजार तांडव चालू कर रहा है। हाँ तांडव हो रहा है अब। फ्लैट 130 भाई। भाई आप लोगों को बीकानेर गुवाहाटी के साथ क्रॉसिंग, और इधर अपने भाई भी मिले हैं। क्या नाम है भैया? प्रेम भाई आए हैं स्पेशली जनरल से यहाँ पर आए कि भैया आपके साथ चलेंगे। मैं चलो भाई वीडियो बाकी भाई मज़ा आ रहा है भाई के साथ जो है। अभी आप लोगों को सीन बता दो, चुनार से निकली है स्किप करती हुई पारसनाथ एक्सप्रेस, जो कि आप लोगों की भावनगर आसनसोल के बीच में चलती है। तो अभी वो आ रही है, उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। और भाई तांडव तो मचा रही है अपनी अमृत भारत भाई, चल रही है भाई बढ़िया, 130 भाग रही है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं पारसनाथ एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। चलिए दोस्तों, आप लोगों को स्किप दिखाते हैं चुनार जंक्शन का, और क्रॉसिंग दिखाते हैं पारसनाथ एक्सप्रेस के साथ भावनगर आसनसोल। जो कि लूप लाइन में लगी हुई है आप लोगों की। भावनगर आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस, स्किपिंग चुनार जंक्शन। खतरनाक भाई, क्या रफ्तार में स्किप मारा है चुनार जंक्शन को अमृत भारत एक्सप्रेस में। दानापुर स्पेशल। ये थी दोस्तों आप लोगों की पुणे से चलकर दानापुर की ओर जाने वाली स्पेशल। आगे दोस्तों यहाँ पर अपनी ट्रेन को कर दिया गया है लूप पहाड़ा रेलवे स्टेशन पर। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार ट्रेन रुक जाए, प्लेटफॉर्म पे चल के बढ़िया से विस्तार से बताएंगे कि कौन सी गाड़ी आ रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। और पहाड़ा स्टेशन है तो उम्मीद है कि गजब की रफ्तार में ओवरटेक देखने के लिए मिलेगा। सभी प्लेटफॉर्म पे पहुंचा और पीछे से ओवरटेक पड़ रहा है। ओवरटेक करने आ रही है अपने को दोस्तों कोलकाता ग्वालियर, जो दिखाई थी ना आप लोगों को DDU में, वही ओवरटेक करने आ रही है। तो ओवरटेक दिखाता, ओवरटेक एंजॉय करो भाई, गजब की रफ्तार में होएगा। आगे पीछे दोस्तों हरा सिग्नल, ग्रीन दिया हुआ है भाई, तो गजब की रफ्तार में निकलेगी। और ये आ गई आप लोगों की कोलकाता ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भाई। क्या हॉन्कर है भाई। कोलकाता ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्या निकाली, हॉन्कर इतना प्यारा था भाई इस गाड़ी का। गजब को ओवरटेक मारा यार, मज़ा आ गया। जो है हॉन्कर सबसे मेन चीज़ थी कि हॉन्कर बहुत प्यारा था इस गाड़ी का। जो है अपनी ट्रेन का भी भाई श्रेल हॉन्क दिया हुआ है, बट वही है कि हम ओवरटेक अभी जनरली करेंगे नहीं। मेरे ख्याल से अगर करेंगे तो त्रिवेणी एक्सप्रेस को कर सकते हैं आगे कहीं पे, चांसेस तो है त्रिवेणी को ओवरटेक करेंगे। बाकी होता है या नहीं वो चीज़ देखने वाली होगी। भी पहाड़ा पहुँचे, मिर्ज़ापुर वगैरह का स्किप दिखाएंगे। महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आप लोगों की मिर्ज़ापुर में लगी हुई है, आधे घंटे बिफोर आ गई थी, तो अभी तो फिलहाल वहीं खड़ी है। बट मुझे लगता है कि हम लोग जब तक पहुँचेंगे उसका डिपार्चर हो जाएगा एंड हमें क्रॉसिंग वो देखने के लिए मिल जाएगी। हॉन्कर हो चुका है, सिग्नल मिल चुका है ना, प्यारा हॉन्कर। चलो डिपार्चर दिखाते हैं पहाड़ा से। चलिए पहाड़ा से निकल चुकी है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। अभी तो फिलहाल में कोई ओवरटेक नहीं करेगी, एक ही ओवरटेक था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आगे देखते हैं कौन सी ट्रेनें ओवरटेक करती हैं।
आप लोगों को ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा क्योंकि कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर बनारस की ओर जाने वाली महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर बनारस की ओर जाने वाली महानगरी सुपरफास्ट। महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्या निकली है भाई। हम लोग स्लो रखे क्योंकि अभी झिंगुरा आ रहा है आगे और थोड़ी देर में हम लोग स्किप करेंगे मिर्ज़ापुर। चलिए मिर्ज़ापुर का स्किप दिखाते हैं दोस्तों। स्किपिंग मिर्ज़ापुर। और उस पर कोई गाड़ी भी लगी हुई है। क्या गजब की रफ्तार में मिर्ज़ापुर मारा है स्किप भाई। गजब की रफ्तार में भाई मिर्ज़ापुर का स्किप मारा है भाई, मज़ा आ गया यार। अच्छा अभी आप लोगों को विंध्याचल रेलवे स्टेशन का स्किप दिखाते हैं। विंध्याचल पार करते ही अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी SMBT बेंगलुरु से चलकर दानापुर की ओर जाने वाली संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। पहले दिखाते हैं विंध्याचल का स्किप, फिर दिखाते हैं संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए विंध्याचल का स्किप दिखाते हैं दोस्तों। स्किपिंग विंध्याचल। कि संघमित्रा ओवरटेक मार रही है बट ऐसा नहीं है। अभी आ रही है रांची राजधानी। संघमित्रा ओवरटेक खा रही है राजधानियों से। तो अभी आ रही है न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। उसके पीछे फेयर सीक्वेंस तो पता ही, डिब्रूगढ़ शालदा हावड़ा भुवनेश्वर पटना, ये कुछ सीक्वेंस रहता है। तो रांची आ रही है वो दिखाते हैं। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली से चलकर रांची की ओर जाने वाली रांची राजधानी एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली रांची राजधानी। रांची राजधानी अब देखने वाली चीज़ ये होगी संघमित्रा आती है या फिर डिब्रूगढ़ राजधानी आती है, ये थोड़ा सा है कंफ्यूजन। तो जो भी होता है दिखाते हैं आप लोगों को। ये भी डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है तो वो दिखाते हैं। संघमित्रा मेरे को लग रहा है हमें वहाँ लूप दिखेगी, तो वो क्रॉसिंग तो नहीं मिलेगी, लूप में दिख जाएगी खड़ी हुई। तो अभी डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है वो दिखाते हैं। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस लूप में खड़ी हुई है आप लोगों की संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसके पीछे शालदा राजधानी, फिर है हावड़ा, फिर भुवनेश्वर, फिर पटना तेजस। तो ये कुछ अभी फिलहाल लाइनअप है तो ये दिखाते हैं। ग्रीन देख रहे हो क्योंकि शालदा राजधानी को ग्रीन दिया हुआ है। और ये रही आप लोगों की संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पूरी गैंग से ओवरटेक खाएगी भाई। आज बारिश हो रही है तो इस वजह से क्वालिटी मैनेज कर लेना। बाकी ये खड़ी दोस्तों आप लोगों की SMBT बेंगलुरु से चलकर दानापुर की ओर जाने वाली संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पूरी गैंग से ओवरटेक खाएगी भाई ये। शालदा राजधानी।
शियालदह राजधानी एक्सप्रेस। शियालदह राजधानी के साथ क्रॉसिंग बताना ज़रूर। अभी आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, वो दिखाते हैं, फिर भुवनेश्वर दिखाते हैं, फिर पटना तेजस दिखाते हैं। भाई राजधानी गैंग है, स्पीड में तो देखने के लिए मिलेगी। अपनी ट्रेन बहुत क्रॉल कर रही है, रुक रही है, फिर चल रही है, फिर रुक रही है, फिर चल रही है। पता नहीं क्या सीन चल रहा है इसके साथ जो है। कोई नहीं, अभी आप लोगों को हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों। न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी। न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस क्या गजब की रफ्तार में निकली है। क्रॉसिंग बताना जरूर। अब दिखाते हैं आप लोगों को भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस, न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। भुवनेश्वर तेजस आ रही है और गाड़ी भी अपनी फ्लैट 130 की रफ्तार में आ चुकी है, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। भाई एक तो पुश पुल प्रणाली के साथ चलती है, आगे भी इंजन पीछे भी इंजन, तो एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलता है। एक्सेलरेट जो गाड़ी करती है गजब की करती है भाई। चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं भुवनेश्वर तेजस राजधानी के साथ। चलिए दोस्तों, अब आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं जो कि सामने से आ रही है न्यू दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर की ओर जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। गजब की रफ्तार में आ रही है दोस्तों सामने से न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी। क्या क्रॉसिंग हुई है भाई भुवनेश्वर तेजस के साथ। दिखाते हैं आप लोगों को गैंग की लास्ट राजधानी एक्सप्रेस जो कि है न्यू दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। पीछे ही है भुवनेश्वर तेजस के, तो फटाफट से आ रही है वो भी, तो फटाफट से आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाई जाए पटना तेजस राजधानी के साथ। दोस्तों स्किप दिखाते हैं मेजा रोड का और क्रॉसिंग दिखाते हैं पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। मेजा रोड स्किप कर रहे हैं यहाँ पर। सामने से आती हुई न्यू दिल्ली से चलकर पटना की ओर जाने वाली न्यू दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस आती हुई दोस्तों। पटना राजधानी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130 का तांडव भाई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का। फ्लैट 130 भाई। दोस्तों समय हो रहा है रात के 1:50। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है प्रयागराज शिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन को, तो चलिए उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अपने को क्रॉसिंग्स बहुत लेट देखने के लिए मिल रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। दिल्ली साइड से जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं ना आप लोगों की टूवर्ड्स, मतलब कानपुर से जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं 1 घंटे से ज़्यादा डिले चल रही हैं सारी। राजधानी भी, सारी राजधानी 1 घंटे से ऊपर डिले थी। पता नहीं क्या रीज़न है, वो कानपुर के बाद से ही डिले देखने के लिए मिला, मतलब दिल्ली कानपुर के बीच में ही। पता नहीं क्या रीज़न था, मे बी कुछ ब्लॉकेज या फिर मेंटेनेंस वगैरह कुछ तो रीज़न रहा होगा। चलिए अगर कोई नहीं, अभी भागलपुर गरीब रथ गई है, कुछ क्रॉसिंग्स और है वो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले शिवकी जंक्शन का रेलवे स्टेशन दिखाते हैं आप लोगों को। शिवकी जंक्शन काफ़ी जो है हम लोगों को धीमे स्किप देखने के लिए मिलेगा। उसका रीज़न है अपने आगे आगे चल रही है आप लोगों की त्रिवेणी एक्सप्रेस और उसका नैनी जंक्शन पे हॉल्टर वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। तो वो नैनी जंक्शन पहुँच चुकी है और हम लोग पहुँच रहे हैं प्रयागराज शिवकी जंक्शन। तो अब वही है कि समझ चुके होंगे, और वो जब तक आगे नहीं निकलेगी अपने को धीमे धीमे ही निकाला जाएगा। तो देखते कैसा क्या स्किप देखने के लिए मिलता है। धीमी रफ्तार में ही देखने के लिए मिलेगा स्किप तो प्रयागराज शिवकी का। कोई नहीं, मुझे तो लग रहा है रुक ही ना जाए ट्रेन कहीं अपनी। और कोई ट्रेन भी लगी हुई है, देखते हैं कौन सी है। वेब 4 के साथ है ICF रैक में स्पेशल मिराज समस्तीपुर स्पेशल। देर में जो है अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति के साथ, जो कि बस आ ही रही है अभी, मतलब सूबेदारगंज के आसपास पहुंची है। वो प्रयागराज जंक्शन को स्किप करके आएगी, तो देखते कहाँ पर उसके साथ हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलती है। भागलपुर गरीब रथ मिस हो गई तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए जो है। फिर संपूर्ण क्रांति के पीछे पीछे है आप लोगों की पूर्वा एक्सप्रेस,
वैसे जनरली तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है नैनी जंक्शन स्किप कर रही है। सिग्नल मिला हुआ है तो हम लोग स्किप करेंगे नैनी जंक्शन को। अभी यहाँ से जस्ट जो है थोड़ी देर पहले ही त्रिवेणी एक्सप्रेस निकली है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन ने जो है स्किप कर दिया है नैनी जंक्शन को बिना रुके जो है। और इस ओर से जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये लाइन आती है आप लोगों की सतना कटनी वाली, मानिकपुर जंक्शन सतना कटनी वाली लाइन आती है बेसिकली। इसीलिए जो है नैनी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए दोस्तों, ये रही यमुना नदी। काफ़ी धीमे निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। वैसे जनरली बहुत अच्छी रफ्तार में निकलती है ट्रेन। चलिए, अब अपनी क्रॉसिंग होने वाली है दोस्तों कुछ ही देर में संपूर्ण क्रांति के साथ। न्यू दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना की ओर जाने वाली आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति आ रही है दोस्तों। प्रयागराज जंक्शन को स्किप करके आती हुई संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच रही है प्रयागराज जंक्शन, मतलब स्किप करेगी। और अभी आ रही है पूर्वा एक्सप्रेस, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों इस ओर से लाइन आ रही है आप लोगों की बनारस वाली, और फिलहाल अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है प्रयागराज जंक्शन को। और आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं पूर्वा एक्सप्रेस के साथ, जिसका अभी जस्ट डिपार्चर हुआ है आप लोगों का प्रयागराज जंक्शन से। न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस रुकेगी दोस्तों, रुकेगी। आगे सिग्नल हमें नहीं दिया गया है तो ट्रेन अपनी रुकेगी प्रयागराज जंक्शन पर। गाड़ी का तो पता नहीं यहाँ से कब तक निकलेगी। फ़िलहाल चलते हैं रेस्ट करने। आप लोगों से सुबह मुलाकात करते हैं, क्योंकि सुबह अच्छे खासे ट्रेन को ओवरटेक पड़ेंगे, तो सुबह के एक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं। अभी चलते हैं रेस्ट करने। सो द टाइम इज़ 5:12 इन द मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेन अपनी अभी जस्ट पहुँची है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर। एंड भाई बारिश देख लो हो रही है हल्की हल्की। फ़िलहाल अभी गोविंदपुरी में बारिश हो रही है। इस और देख लो ग्रीन सिग्नल है, क्यों बताता हूँ आप लोगों को। अपने को पड़ने वाला है ओवरटेक गोविंदपुरी पे कौन सी ट्रेन से, ये चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। बाकी दोस्तों इस और जो आप लोग ग्रीन सिग्नल देख रहे हो, अपने को ओवरटेक पड़ने वाला है राजधानी का। कौन सी? हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आ रही है पीछे से अपने को ओवरटेक करने। बेसिकली हम गोविंदपुरी में खड़े हुए, उसका सेंट्रल पे हॉल्ट था, डिपार्चर ले चुके हैं। कुछ ही देर में वो आएगी गोविंदपुरी पे, हमें ओवरटेक करके आगे निकलेगी। फिर देखते हैं शालदा ओवरटेक करती है या नहीं करती है, या शालदा हमें आगे ओवरटेक करती है। जो भी होगा बता देंगे आप लोगों को। अब गाड़ी यहाँ से मान के चलो 7 घंटे लेगी, मतलब 7 से 8 घंटे लगेंगे अभी से हमें न्यू दिल्ली पहुँचाने में। वैसे इतना लंबा रास्ता नहीं है, बट इसको बहुत ज़्यादा समय दिया गया है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा समय दिया गया है। कितनी भी डिले हो जाए, 2-2.5 घंटे भी लेट हो जाएगी तो भी ये ऑन टाइम बिफोर आप लोगों को न्यू दिल्ली पहुंचा देगी।
चलिए अभी राजधानी का ओवरटेक दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलिए दोस्तों, गोविंदपुरी पे अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, गोविंदपुरी पे अपने को ओवरटेक करके आगे निकली है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, पहला ओवरटेक राजधानी गैंग का। बता दूँ, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस हावड़ा राजधानी को प्रयागराज जंक्शन से लेकर के आ रही है। मतलब प्रयागराज हम लोग सूबेदारगंज पहुँचे, ये प्रयागराज जंक्शन आ गई थी और भाई तब से इसको यहाँ तक ओवरटेक नहीं दिया, सीधा गोविंदपुरी में ला करके ओवरटेक दिया है। अगर यहाँ से भी निकाल देते तो आगे फिर हाई स्पीड में ओवरटेक देखने के लिए मिलता, बट खैर कोई नहीं। कैसा लगा ओवरटेक बताना ज़रूर। हॉन्कर अच्छा था हावड़ा राजधानी का, नो डाउट। अनाउंसमेंट हो चुकी है तो शालदा राजधानी ओवरटेक नहीं करेगी, यहाँ से डिपार्चर लेगी ट्रेन अपनी जो है। अब आगे कहीं पे शालदा राजधानी अपने को ओवरटेक मारेगी। चलिए, सिग्नल मिल चुका है दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को गोविंदपुरी से डिपार्चर का। चलिए, निकल चुके अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस गोविंदपुरी से। अब सीधा अगला हॉल्ट है अपना गाज़ियाबाद जंक्शन। सीधा ट्रेन रुकेगी अपनी गाज़ियाबाद पे, मतलब कमर्शियल हॉल्ट जो लेगी। वैसे तो और बहुत रुकती हुई जाने वाली है ट्रेन, क्योंकि इससे अच्छे खासे अब ओवरटेक पड़ने वाले हैं। चलिए, निकल गए दोस्तों ट्रेन अपनी गोविंदपुरी से। चाय 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 गरम चाय चाय चाय। दोस्तों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शालदा राजधानी आ रही है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल दिखा है मेरे को कहीं पे, ये रहा। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शालदा राजधानी आ रही है। देखते हैं, अभी ट्रैक करते हैं। बाकी यहाँ पर एक्सेलरेट कर लिया अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ने गोविंदपुरी से निकलते ही। चलिए, निकल चुके दोस्तों अपनी ट्रेन गोविंदपुरी से। अब सीधा जो अपना अगला हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है गाज़ियाबाद जंक्शन। अभी कुछ क्रॉसिंग्स वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को। अभी तो शालदा राजधानी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी वो कानपुरी पहुंची है। बाकी जहां तक अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी ऊंचाहार एक्सप्रेस के साथ या फिर श्रम शक्ति एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों, दोनों साइड ग्रीन दिया हुआ है। अब देखते हैं किस पे आती है आप लोगों की ऊंचाहार एक्सप्रेस, जो कि चंडीगढ़ से चलकर प्रयागराज संगम की ओर जाती है। क्या हॉन्कर है यार, बस आई गई है। हॉन्कर बहुत ज़बरदस्त है यार अमृत भारत का, नो डाउट। चले, यहाँ पर दोस्तों अपनी क्रॉसिंग होते हुए चंडीगढ़ से चलकर प्रयागराज संगम की ओर जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस के साथ। ये गई दोस्तों ऊंचाहार एक्सप्रेस। आप लोगों को पनकी धाम का स्किप, मोस्टली पनकी धाम पे या तो श्रम शक्ति एक्सप्रेस या फिर ब्रह्मपुत्र मेल देखने के लिए मिलेगी। जो भी होता है दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, पनकी धाम का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। जहाँ तक है या तो ब्रह्मपुत्र मेल के साथ या फिर आप लोगों की श्रम शक्ति एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। शायद से दोस्तों ब्रह्मपुत्र मेल फेंक दीजिए। दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल। और यहाँ पर अपनी ट्रेन ने पनकी धाम को भी स्किप कर लिया दोस्तों।
हैं दिल्ली से चलकर कानपुर की ओर जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई दिल्ली से चलकर कानपुर की ओर जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस। हाँ, फरक्का। बठिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस। मतलब इसके पीछे है। चलिए दोस्तों, ये आती है आप लोगों की दिल्ली से चलकर कानपुर की ओर जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस। श्रम शक्ति एक्सप्रेस जनरली फरक्का के आगे श्रम शक्ति रहती है, बट पता नहीं आज क्यों जो है। खैर कोई नहीं, श्रम शक्ति में भी डिले वगैरह हो सकती है। बाकी मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट क्रॉसिंग दिखा दी है। 4 ट्रेनें दिखानी थी, मैंने दिखा दी। हाँ, 4 ही दिखाई है। 4 दिखाई? हाँ, 4 दिखाई, 4 ही दिखाई। कन्फ्यूज़ हो गया कोई। बाकी ट्रेन अपनी आ चुकी है फ्लाइट 130 की रफ्तार में। मैं वही सोच रहा, मैंने कहा यार श्रम शक्ति ही होगी, बट कोई नहीं, चलो हो जाता है। अब दिखाते हैं बढ़िया तांडव, कब अपनी गैंग कब पीछे से आकर के शालदा राजधानी और एक्सप्रेस ओवरटेक मारेगी, उसका मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। रूरा स्किप किया है। दोस्तों, टाइम हो रहा है सुबह के 6:25। कुछ ही देर में जो है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस स्किप करने वाली है भरतना रेलवे स्टेशन को। तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। स्किपिंग भरतना। बाकी भरतना स्किप करते ही क्या गजब की बारिश मिल रही है भाई, गजब की। थोड़ी देर में इटावा जंक्शन स्किप करेंगे, वहां पे आप लोगों से मिलते हैं भाई। क्या गजब की बारिश हो रही है। एक दिल स्किप कर रहे हैं दोस्तों फिलहाल। चलिए दोस्तों, इटावा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। ट्रेन गजब की रफ्तार में भाग रही है और भाई बारिश का तो क्या ही कहना। स्किपिंग इटावा जंक्शन। भाई क्या ही कहना बारिश का, तो इतनी तेज बारिश हो रही है भाई, तूफानी बारिश भाई, मजा आ गया। क्या कहूँ भाई, ये देखो बारिश भाई, हेल ना भाई, हेल भाई। ये देखो भाई कितनी तेज बारिश हो रही है भाई, क्या मौसम हो रहा है। और गाड़ी अपनी फ्लैट 130 जो भाग रही है ना कंटिन्यू भाई, मज़ा आ रहा है। बाकी वाली लाइन चली गई आप लोगों की मैनपुरी जंक्शन की और अभी जस्ट हमने इटावा स्किप करा है। गजब की भाई, गजब की बारिश, गजब की बारिश। ऐसी बारिश की मुझे उम्मीद नहीं थी, बट क्या गजब की बारिश देखने के लिए मिल रही है। अब पता है क्या हो, इसी बारिश में लूप लगा करके राजधानियाँ ओवरटेक मारे तो गजब के शॉट आएंगे भाई, गजब के शॉट जिसे बोलते हैं। बट मज़ा आ रहा है भाई बारिश में खड़े होने का। मेरा फ़ोन भीगता जा रहा है तो उस हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा नुकसान ना हो जाए।
दोस्तों अपनी ट्रेन को लूप करा जा रहा है। कौन से स्टेशन पे बताता हूँ आप लोगों को। फ़िलहाल अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को लूप लिया जा रहा है। टाइम की बात करूँ तो अभी 6:56 हो रहे हैं। स्टेशन है आप लोगों का कुरारा रेलवे स्टेशन, शिकोहाबाद से जस्ट पहले वाला। यहीं पर लूप लिया गया अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को। और मैं छाता लेकर के आया था। फ़िलहाल अपनी ट्रेन को जो है कुरारा में लूप कर दिया गया है। अब यहाँ पर पड़ेंगे हमें ओवरटेक पड़ेगा आप लोगों का राजधानी से ही। अभी तो फ़िलहाल शालदा राजधानी अपनी गाड़ी को ओवरटेक करेगी, फिर देखते हैं कौन सी ट्रेन ओवरटेक करके आगे निकलेगी। फ़िलहाल तो शालदा राजधानी ही करेगी। थैंक गॉड भाई मैं छाता लेकर के आया था। मुझे पता था यूज़ होगा। मैं इतनी जगह गया, मेरे को लगा वहाँ यूज़ नहीं हुआ भाई यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो है ओवरटेक लेने के लिए। बट जैसे भी है चलो यूज़ तो कर रहे हैं। एटलीस्ट ओवरटेक दिखाएंगे बढ़िया सा। अगर छाता नहीं होता तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ओवरटेक दिखाने में, बट अब दिखाएंगे बढ़िया सा ओवरटेक। शालदा राजधानी आएगी पीछे से, तो वो पहले ओवरटेक करके जाएगी अपने को। शालदा राजधानी तो आ रही है ओवरटेक करने। और बात करें अभी अपने ट्रेन के डिले की, वो ट्रेन कितनी बिफोर है, तो बिफोर है लगभग 1 घंटे बिफोर चल रही है अपनी ट्रेन। भाई इसको स्लैग बहुत दिया हुआ है, बट खैर कोई नहीं। आगे दोस्तों इस और सिग्नल तो ग्रीन दे दिया है शालदा राजधानी को जो है। तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आ रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। चलिए दोस्तों पीछे से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है शालदा से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली शालदा राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। 12,313 शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई। शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भाई क्या निकली है भाई। शालदा राजधानी से ओवरटेक खाने के बाद यहाँ पर हमें सिग्नल मिल चुका है, क्योंकि अभी बाकी राजधानियाँ पीछे हैं। इटावा से पहले हैं रांची और शालदा बीकानेर एसी दुरंतो, और रांची राजधानी पीछे है अभी इटावा से। तो अभी तो फ़िलहाल वो ओवरटेक नहीं करेंगी, आगे ही करेंगी कहीं पे। भाई गजब का ओवरटेक था यार, क्या निकाला शालदा को। बाकी अभी थोड़ी देर में दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस स्किप करेगी आप लोगों का शिकोहाबाद जंक्शन। एंड हो सकता है उसके तुरंत बाद ही या फिर वहीं पर हमें देखने के लिए मिले क्रॉसिंग आप लोगों की आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। तो दिखाते हैं जो भी होता है। फिलहाल अभी बारिश तो हल्की सी रुकी है, लेकिन भाई शालदा राजधानी का ओवरटेक मज़ा आ गया भाई, सीरियसली बढ़िया ओवरटेक हुआ। अच्छा एक चीज़ बता दूँ आप लोगों का, डिब्रूगढ़ और भुवनेश्वर अपने को ओवरटेक नहीं करेगी। उसका रीज़न क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ। डिब्रूगढ़ राजधानी अभी चुनार जंक्शन पहुँची है, लगभग 6 घंटे की देरी के साथ चल रही है। और भुवनेश्वर तेजस राजधानी पहुंची आप लोगों की प्रयागराज जंक्शन। तो ये तो ओवरटेक करना बहुत मुश्किल लग रहा है। बाकी देखते हैं अरुणाचल एसी भी अभी उन्नाव जंक्शन पहुंची है, वो भी 1.5 घंटे के आसपास डिले है। तो देखते हैं कब हमें ओवरटेक करेंगी भी या नहीं। मुझे तो चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं, बाकी देखते हैं दोस्तों। इस और ग्रीन सिग्नल आप लोगों को दिख ही रहा होगा। फिलहाल हम लोग स्किप करने जा रहे हैं दोस्तों शिकोहाबाद जंक्शन को। और ये वाली जो आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं निकल जाते हैं आप लोगों के टुवर्ड्स मैनपुरी जंक्शन की ओर। और किसी भी वक्त दोस्तों अपनी क्रॉसिंग होगी आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। स्किपिंग शिकोहाबाद जंक्शन। और सामने से आ रही है दोस्तों आप लोगों की आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। लोगों को स्किप दिखाते हैं फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन का। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप करेगी फिरोज़ाबाद, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। जो सोचा था दोस्तों वही हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल अपनी ट्रेन को लूप लिया जा रहा है फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन पे। और उस और कोई ट्रेन भी लगी हुई है।
इसको जहाँ तक है जम्मू मेल ओवरटेक करके आगे निकलेगी। भाई मज़ा आ गया यार, फिरोज़ाबाद में ओवरटेक देखने के लिए मिलेगा। ऊपर से इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, देखो इस और ग्रीन मिला हुआ है, तो अपनी क्रॉसिंग होगी जम्मू मेल के साथ। सामने की ओर देखते हैं कौन सी ट्रेन लगी हुई है। अच्छा, आगरा फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस लग भी रहा था, मैंने कहा इसके बाद क्रॉसिंग नहीं मिली है, यही होगी जहाँ तक है। ये आगरा फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। भाई क्या जम के बारिश हो रही है यार, देखो इस और ग्रीन मिला हुआ है, तो क्रॉसिंग बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। और ये अपना फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन। ये दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर सूबेदारगंज की ओर जाने वाली जम्मू मेल आ रही है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा सूबेदारगंज जम्मू मेल। क्या गई है भाई। बाकी भाई क्या ही तो गजब की बारिश लगी हुई है यार। बाकी दोस्तों जैसे ही जम्मू मेल ने ओवरटेक मारा है उसके तुरंत बाद ही थोड़ी देर में मतलब गैप बना करके आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है फिरोज़ाबाद से डिपार्चर का। बारिश तो खैर हो ही रही है बढ़िया। ये भाई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो स्टील सिटी एंड सिग्नल मिल चुका है। अगर दिख जाए तो देखिए ग्रीन ऑलरेडी मिला हुआ है रांची नई दिल्ली राजधानी को, तो आ रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। बारिश गज़ब की हो रही है तो ओवरटेक गज़ब का देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ तक है अगर रांची निकाली तो शालदा बीकानेर एसी दुरंतो का भी ओवरटेक करा सकते हैं। पहले इसका ओवरटेक देखो। गई थी वो थी दोस्तों आप लोगों की उधमपुर सूबेदारगंज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वही मैं सोचूं अभी तो टूंडला पे हॉल्ट दिखा रहा था, इतनी जल्दी जम्मू मेल कहाँ से आ जाएगी। जम्मू मेल अब आएगी, मतलब टूंडला से निकल चुके तो अब आएगी जम्मू मेल, तो अब क्रॉसिंग दिखा देंगे। अभी रांची राजधानी का ओवरटेक देखो। चलिए दोस्तों पीछे से आ रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने रांची से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली रांची राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो स्टील सिटी। ओवरटेक दिखाते हैं भाई, गज़ब की रफ्तार में होगा। हॉन्किंग करते हुए है, बस एक ही उम्मीद है। और इस और भी डबल येलो हो चुका है जम्मू मेल की क्रॉसिंग के लिए। चलिए फिलहाल रांची राजधानी का ओवरटेक देखिए, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो स्टील सिटी यहाँ निकली है भाई। रांची राजधानी का ओवरटेक भाई गजब की रफ्तार में निकली। एक तो बारिश इतनी बढ़िया और इतना मस्त शॉट आया। अब देखते हैं अभी शालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस आप लोगों की शिकोहाबाद पहुंच रही है, तो ओवरटेक कराते हैं या नहीं कराते वो चीज़ देखने वाली होगी। फिलहाल इस और ग्रीन सिग्नल है तो जम्मू मेल आ रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा सूबेदारगंज। उससे पहले जो गई थी वो थी आप लोगों की MCTM उधमपुर सूबेदारगंज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई ये दोनों निकलती है ना, एक साथ निकलते तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, हमेशा का है मेरा। चलो कोई नहीं, फिलहाल कोशिश करते हैं क्रॉसिंग दिखाने की, क्योंकि अभी ब्रेक तो रिलीज़ नहीं हुए हैं। अभी थोड़ा डाउट में है कि ओवरटेक होगा नहीं होगा या फिर अपनी ट्रेन को निकाला जाएगा। पता है क्या, बारिश है, वैसे होता तो मैं इधर रिस्क लेके चढ़ जाता, स्लिपरी हो जाता है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। अगर इनकेस ब्रेक रिलीज़ हुआ तो उधर जा करके आराम से क्रॉसिंग दिखा दूंगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की सूबेदारगंज की ओर जाने वाली जम्मू मेल। श्री माता वैष्णो देवी कटरा सूबेदारगंज जम्मू मेल क्या निकली है भाई गजब की रफ्तार में। बाकी दोस्तों सिग्नल फिर से हुआ है ग्रीन, अब आ रही है ओवरटेक करने अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को शालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस। चलिए अब दिखाते हैं शालदा बीकानेर एसी दुरंतो का ओवरटेक। भाई वो भी आई चुकी है, मक्खनपुर पहुंच चुकी है। मुझे पहले लगा निकालना दे बट नहीं निकाला, थैंक गॉड भाई। चलो बढ़िया, ये जो वेदर है ना, इस वेदर में ओवरटेक्स का एक अपना अलग मज़ा होता है भाई। चलो दिखाते हैं शालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस का ओवरटेक जो कि अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को करेगी। चलिए दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन पर शालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस आती हुई। गजब की रफ्तार में आ रही है भाई शालदा बीकानेर एसी दुरंतो।
शियालदह बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस भाई क्या निकली है ओवरटेक करके, क्या निकली है। लगा भाई ओवरटेक आया ना मज़ा। भाई बारिश में अलग ही लगता है ओवरटेक। अच्छा इसके पीछे पीछे कानपुर शताब्दी आ रही है, मेरे ख्याल से वो भी उसका भी ओवरटेक करवा देना चाहिए वैसे तो, बट होता है यानी वो चीज़ देखने वाली होगी क्योंकि वो भी कुरारा के आसपास मतलब शिकोहाबाद पहुंचने वाली है। मेरे ख्याल से करवा देंगे, बाकी देखते हैं वो क्या होता है क्या नहीं। अब लग रही है भूख पेंट्री कार से, वैसे उतनी देर से कुछ ना कुछ आ रहा था बट अब मेरे को लग रहा है मेरे को खुद पेंट्री कार में जा करके लेना पड़ेगा। कटलेट पोहा यही सब मिल रहा था तो मैं बस कटलेट लूँगा, पोहा वगैरह खाने का मन नहीं है मेरा यार, कटलेट खाऊँगा पहले एक बार ये और ओवरटेक हो जाए क्योंकि फिर इसके बाद थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे ओवरटेक है, मतलब गाड़ियाँ काफ़ी पीछे हैं इसके बाद, तो ये कुछ है अभी फ़िलहाल जो है। ओके दोस्तों सिग्नल यहाँ पर भी ग्रीन मिल चुका है तो कानपुर शताब्दी भी हमें ओवरटेक करने आ रही है। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। अब मारेगी कानपुर शताब्दी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक। ये ट्रेन अपनी लगभग 45 मिनट बिफोर चल रही है क्योंकि स्लैग टाइम ही इतना है, इसको यहाँ पर 1 घंटा लेट भी करा देंगे ना फिर भी ये गाड़ी ऑन टाइम पहुँच जाएगी। भाई देखो कितना ज़्यादा इसको टाइम दिया गया है। वो तो आज 2 राजधानियाँ और नहीं चल रही, नहीं तो इसको और पीछे होते हम लोग फ़िलहाल जो है। चले कर कोई नहीं, अभी कानपुर शताब्दी दिखाते हैं आप लोगों को। भाई बहुत तेज़ गाड़ी है, कानपुर से नई दिल्ली के बीच में अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है आप लोगों को। फिलहाल आ रही है ओवरटेक करने तो ओवरटेक दिखाते हैं। कानपुर शताब्दी का अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी। चलिए दोस्तों फिरोज़ाबाद पे अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस आती हुई। कानपुर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। कानपुर नई दिल्ली शताब्दी भाई। तब बस अभी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति आ रही है आप लोगों की, गुवाहाटी नई दिल्ली पूर्वोत्तर। अभी वो मतलब शिकोहाबाद से काफ़ी पहले है, बडान के आसपास पहुँचे, कुरारा से भी पहले है, तो उसका डाउट है वो नहीं मारेगी अभी ओवरटेक। अभी निकाल दिया जाएगा यहाँ से ट्रेन को क्योंकि उसका जो अराइवल है वो 12 साढ़े 12 के अराउंड है न्यू दिल्ली, तो वो अभी ओवरटेक नहीं मारेगी, तो अब निकाला जाएगा मैं यहाँ से जो है। जैसा कि कहा था कि ट्रेन को जो है सिग्नल दे दिया जाएगा एंड वही हुआ है। जैसे ही कानपुर शताब्दी आगे निकले थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करा है, यहाँ पर अपने को फिरोज़ाबाद से डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। चलिए निकल चुकी है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस फिरोज़ाबाद से। बाकी दोस्तों अभी मैं पेंट्री से जा कर के लेकर के आया था क्योंकि अभी भैया तो आ नहीं रहे थे और 2 कोच भी छोड़ते ही पेंट्री थी, तो चलो पेंट्री कार का जो है कटलेट ट्राई करते हैं। कटलेट कैसा क्या है, 40 रुपये का दिया है, रेट टू रेट ही दे रहे हैं। दिखने में तो देखो अच्छा लग रहा है नो डाउट जो है। टेस्ट वगैरह बताते हैं इसका कैसा क्या। भाई टेस्ट भी बढ़िया है। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 8:34 पे जाकर के जो है अपनी ट्रेन यहाँ पर स्किप कर रही है टुंडला जंक्शन को। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को टुवर्ड्स आगरा की ओर निकलना है तो आप लोग निकल सकते हैं। एंड यहाँ पर अभी डिस्प्ले हो रखा है फिलहाल लखनऊ स्वर्ण शताब्दी के लिए 12,004 न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है, तो भी आ ही रही है बस। चलो यहाँ पर स्किप कर रही है दोस्तों अपनी ट्रेन जो है टुंडला जंक्शन को। बस कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। अभी चमरोला के आसपास पहुँची है। बाकी भाई बारिश ने तो भाई दिन बना दिया सीरियसली, इतना प्यारा रूट हो गया है ना अपना एक कानपुर दिल्ली सेक्शन। चलिए दोस्तों आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी
ट्रेन अपनी फ्लैट 130 की रफ्तार पे भाग रही है। चलिए अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं हाथरस जंक्शन का। गाड़ी अपनी गजब की रफ्तार में भाग रही है। स्किप दिखाते हैं हाथरस जंक्शन का। स्किपिंग हाथरस जंक्शन। और इस साइड से स्किप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अपनी क्रॉसिंग होगी कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। बाकी टाइम हो रहा है 9:20। थोड़ी ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचेगी अलीगढ़ जंक्शन। और भाई उससे पहले फिर बारिश मिल चुकी है अपने को, जो है गजब का मौसम मिला है भाई, पूरे रास्ते गजब का मौसम। फिर देखो बारिश हो रही है बढ़िया वाली। तो हो सकता है अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिले नंदनकनन और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि वो अलीगढ़ पहुँच रही हैं। तो देखते हैं, जहाँ तक है पहले नंदनकनन मिलेगी फिर नॉर्थ ईस्ट मिलेगी। तो आप लोगों को दिखाते हैं पहले अलीगढ़ जंक्शन का स्किप। हो सकता है वहीं पे खड़ी भी मिल जाए, जो भी होता है दिखाते हैं। आनंद विहार टर्मिनल पुरी नंदनकनन एक्सप्रेस। और यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं दोस्तों अलीगढ़ जंक्शन को। स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन। और उस और आइए दोस्तों नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार कामाख्या। आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। के बाद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रिपल लाइन सेक्शन है, तो हमें डाल दिया गया है यहाँ पर थर्ड लाइन पर। अब ट्रेन को और खिंचवाएंगे, कितना भी खिंचवा ले बिफोर बहुत ज़्यादा हो जाएगी ट्रेन अपनी। अब अपनी ट्रेन आ चुकी है। बाद लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं दिल्ली अलीपुर द्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के साथ, उसके पीछे सीमाचल एक्सप्रेस। चलिए दिखाते हैं। दिल्ली अलीपुरद्वार जंक्शन सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। बाकी अब दिखाते हैं आप लोगों को सीमाचल एक्सप्रेस आनंद विहार जोगबनी। दोस्तों सामने से आ रही है आनंद विहार जोगबनी सीमाचल एक्सप्रेस। सीमाचल एक्सप्रेस। और यहाँ सोमनाथ स्किप कर रहे हैं। आप लोगों को बाड़मेर हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग ग्रीन मिला हुआ है, आ रही है, मतलब खुर्जा स्किप कर चुकी है। तो दिखाते हैं आप लोगों को बाड़मेर हावड़ा। बाड़मेर हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस बाड़मेर हावड़ा। दोस्तों फिलहाल अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ पर स्किप करने जा रही है खुर्जा जंक्शन को। चले यहाँ पर स्किप कर दिया अपनी ट्रेन ने, जो है खुर्जा जंक्शन को।
बाकी फ़िलहाल अभी खुर्जा से निकलते हैं हमें जो रोक दिया गया है बिल्कुल ही भाई 3rd लाइन पे, क्योंकि अभी कमालपुर पहुंची है आप लोगों की गुवाहाटी नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। लगभग 1 घंटे 15 मिनट बिफोर चल रही है वो भी। अब वो आ रही है पीछे से, तो वो जहाँ तक ओवरटेक करके आगे निकलेगी। तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का, जो कि अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी। ओके दोस्तों, गुवाहाटी नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति टिकट शेड का वेब 7 काफ़ी धीमे निकाला है यार, उम्मीद थी तेज़ निकालेंगे बट नहीं। गुवाहाटी नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति यहाँ पे आगे निकलती हुई। A2 ऑटोमेटिक है भाई। चलिए निकल गई पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति गुवाहाटी नई दिल्ली। बाकी टाइम हो रहा है 12:55। कुछ ही देर में दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है आप लोगों की देश की राजधानी नई दिल्ली। महाबोधि एक्सप्रेस। चलिए सामने से आ रहे दोस्तों आप लोगों की नई दिल्ली से चलकर दरभंगा की ओर जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो फाइनली अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस से। भाई देखो लास्ट मैंने आप लोगों को पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का ओवरटेक दिखाया, फिर ट्रेन इतनी क्रॉल कर रही थी। और भाई आप लोगों को पता है मैं कॉन्टिन्यू जगह हुआ आया हूँ, बस प्रयागराज से गोविंदपुरी नहीं दिखाया था आप लोगों को, क्योंकि बस उतना ही बैच नहीं दिखाया था। उसके गोविंदपुरी से लेकर के आप लोगों को भाई पूरा ऑलमोस्ट दिखाता हुआ लाया था। एंड यही कुछ थी अपनी आज की जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। बाकी अगर बात करूँ गाड़ी की इसकी, तो देखो टिकट अवेलेबिलिटी वगैरह की बात करूँ तो लोगों ने इसके अंदर वेटिंग लिया हुआ था 50-50, 60-60 वेटिंग ले लेते हैं लोग। एंड वो भी इस गाड़ी में क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट भाई स्लीपर और जनरल की ट्रेन है, तो टिकट अवेलेबिलिटी मिल जाती है इस ट्रेन के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन भाई समय बहुत खाती है। चलिए यही कुछ थी अपनी आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा। पूरे रास्ते बारिश देखने के लिए मिली, जिस वजह से जो अपनी भाई जर्नी थी वो और भी ज़्यादा इनहेंस होगी। ओवरटेक वगैरह में मज़ा आया, क्रॉसिंग्स वगैरह सारी चीज़। कैसी लगी जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन सी जर्नी देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में, उन ट्रेन का नाम लिखिएगा। जल्द करेंगे आप लोगों के वो सारी ट्रेन जो है। बाकी यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम पर इसको फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों। सब्सक्राइब कर लो चैनल को।